नमस्कार, आचार्य संजय गौ आप को सबको स्वागत करता हूं हमारा YouTube चैनल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी। षष्ठ भाव रोग, रिपु और ऋण, चैलेंज, कंपटीशन, नौकरी, और ये भाव रंध्रस्थान जरूर है, लेकिन ये इसमें नौकरी से लेके जीवन के कई सारे चैलेंज को भी यहाँ से हम लोग देखते हैं। जीवन के उस समय जो सबसे बड़ा जीवन का एक नेगेटिव पीरियड रहता है, इसी षष्ठ भाव से भी देखना पड़ता है। ये षष्ठ भाव नो डाउट पीड़ित भाव है, लेकिन अगर यहाँ कोई सौम्य ग्रह बैठ जाता है तो जीवन पे बिना फालतू का शत्रु बनने लगते हैं। आप कल तक जिसे खिला रहे थे, पिला रहे थे, पाल पोस के बड़ा किए, पाल पोस के उसको सहायता किए, हर प्रकार का आप उसका व्यवस्था करते थे। जब आपका किसी भी प्रकार के नेगेटिव पीरियड आ जाता है, जैसे साढ़े साती हो या किसी और सस्टेस के दशा अंतरदशा आ जाता है, और सस्टेस वहाँ कोई सौम्य प्लानेट बैठा हो या पीड़ित बना हुआ हो या वीक हो या लग्न कहीं ना कहीं दुर्बल हो, इस कंडीशन पे देखा जाता है कि लोगों के जीवन पे उस समय काल के अंदर छुए मुए लोग भी शत्रु बन के खड़ा हो जाते हैं। जिनका कोई औकात नहीं है, जिनका कोई अकल नहीं है, वे भी आपके साथ शत्रुता करने लग जाते हैं। कई सारे कुंडलियों को विश्लेषण करने के बाद ये मैं देखा हूँ, और उनको उस प्रकार के मार्ग भी उन्हें मैं बताया हूँ, जिससे कि वो अपने जीवन पे इस प्रकार के रोग, रिपु, ऋण से वो मुक्ति पाएँ। और सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल यही हो जाता है जब अपने लोग, जिसे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, वही जब आपको धोखा दे देता है या किसी प्रकार की समस्या खड़ा कर देता है या किसी प्रकार के गद्दारी या बेईमानी करता रहता है या पीछे से आपको चोरा भोगता है। इस प्रकार का कार्य अगर कर रहा हो तो आपको कौन सा ऐसा एनर्जी को एक्टिवेट कर दें ताकि इस प्रकार के नेगेटिव लोग आपके आसपास नहीं भटके, नहीं आएँ, और आएँ तो सर झुका के आएँ, और आएँ तो दब जाएँ। या फिर उन एनर्जी को कैसे मोड़ा जा सकता है जो लोग बिना मतलब का आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं या शत्रुता कर रहे हैं, वो उनका ज़िंदगी में भूचाल आ जाए। जैसे कई सारे कवच में और इस प्रकार के हमारे शास्त्र विज्ञान में लिखा है, वैरिणाम प्रलयम जानती, तो वैरी प्रलय कैसे हो जाएं। और मैं ऐसे कई सारे व्यक्तियों के जीवन पे इस प्रकार के प्रयोग किया भी हूँ। जैसे एक सूत्र बताता है, गदा भ्रमणा भिन्न भ्राम भ्रुकुटी भीषणाननाम भीषयन्तं भीमशत्रुन् भजे भक्तस्य भव्यदाम। तो एक ऐसा सूत्र है, ये पूरे हृदय में मैं ये सारा सीक्रेट आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि देखा भी हूँ कि इन सूत्रों का, इन फॉर्मूलाज का कई सारे दुरुपयोग भी करते हैं। अभी कल ही एक माताजी अपना कुंडली लेके आई और बोल रही थी कि अब उनका चल रहा है शनि महादशा और उनका हस्बैंड का चल रहा है राहु महादशा, और राहु भी एक उनको हर पल हर क्षण टंस मारना और गाली देना और उनको कष्ट देना, बिना फालतू का पीड़ा देना, जो विषय नहीं है उस विषय को बार बार उनको कहना और कष्ट देना। तो मेरे को बोले कि कुछ है क्या समाधान में? बोला उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो पहला आपका है। इस दशा काल के अंतर्गत ये जो भी आपकी स्थिति चल रहे हैं, उसमें आपका ऊर्जा ही उन शत्रुओं को टान रहा है या उन शत्रुओं को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इस धरती का पूरा खेल ऊर्जा और एनर्जी का है, बिम का है। अगर आप सोच लीजिए कि 1000 कम से कम हनुमान चालीसा, 1000 बजरंग बाण या 1000 काली शत्रु मारण जो पाठ है, इस प्रकार के अगर कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है, और मैं जिनको जिनको आज तक भी इसका प्रेस्क्रिप्शन दिया हूँ, हाँ, वो
फिर आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो तो जो सामने वाला जो टंच मार रहा था, गाली दे रहा था या शत्रुता या किसी प्रकार के कमेंट वगैरह करता था, अब मैं रास्ता पे चलता हूँ या मेरे पास आता है तो उसका दम भी नहीं होता है मेरे सामने वो सर उठा के बात भी करे। तो ये कैपेसिटी का है, उस प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी को आप अपने अंदर डेवलप कर सकें, धारण कर सकें, या उस प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी और बीम या किरण को आप विचुरित रिफ्लेक्ट कर सकें आपके अंदर से, क्योंकि वो सारा शक्ति और एनर्जी आपके अंदर तो भरा हुआ है। दुर्भाग्य ये है हमारे मैकॉले एजुकेशन का, हमारा शिक्षा पद्धति का या ज्ञान का अभाव, अविद्या और मूर्खता का कमी कहीं पर आप कह सकते हैं, जिसके लिए हमें ये पता ही नहीं है कि इस पल, इस समय, जिस समय कि बिना फालतू का आपके आस्तीन के सांप, आपके पाले हुए सांप ही आपको डसने के लिए आ जाए या लगने लग जाए, और उस कंडीशन पे आप उसको आप अपने ऐसे कौन से शक्ति को, आपके अंदर के कौन से ऐसे चंडी को डेवलप करेंगे ताकि वे उनके औकात, उनके कैपेसिटी ही नहीं हो कि आपके सामने वो खड़े हो सकें या आपको बिना मतलब के मानसिक शारीरिक कष्ट दें या इस प्रकार के गाली दें या इस प्रकार के आपके सामने दुर्व्यवहार करें। तो ये मैं जीवन पे देखा हूँ, कई सारे जो भी मेरे जजमान हुए आए, अपने कुंडली दिखाएं और उनको इस प्रकार के जो भी समस्या लेके आए कि जिनके जीवन पे शत्रु बढ़ गए हैं और वो उनके जीवन पे कहीं शांति से रहना बैठना मुश्किल है, बिना फालतू का ब्लैकमेलिंग है, बिना फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल है, इकोनॉमिकल ब्लैकमेल है, सोशल ब्लैकमेल है, मान सम्मान हानि का बात बनता है, और ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, समाज के आगे मुंह उठा के चल नहीं सकते हो, आत्महत्या कर लोगे, इस प्रकार के धमकी और इस प्रकार के ब्लैकमेल वर्ड्स इस प्रकार उनके ऊपर प्रयोग करते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली। और ये बेचारा क्योंकि उस समय इसका मोरल मेंटालिटी बहुत डाउन पे रहता है, तो ये भी उनके अंडर में दब के रहने लगता है। तो ऐसे जातकों को हम बड़ा साइलेंटली, बड़ा टेक्निकली उनके कुंडली को देखना पड़ता है, उनके हस्तरेखा देखना पड़ता है, उनका कपाल रेखा देखना पड़ता है, फिर कहीं किसी जगह में तो टारो का भी हम लोग सहायता लेते हैं। पूरे बड़ा देखिए, क्योंकि गलत जगह पे गलत कोई स्तोत्र या किसी गलत देवी देवता या एनर्जी को हम कॉल कर लिए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर भी होता है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि अहंकार के बस और क्रोध के बस, या आपका गलती हो और उल्टा आप शत्रु मारण कर रहे हैं या शत्रु को उच्चाटन कर रहे हैं या शत्रु को कष्ट देना चाहते हैं या शत्रु भगाना चाहते हैं, तो आपको तो ये रिटर्न आना स्वाभाविक है, आता है, आप रोक नहीं सकते हो। देखिए, कोई भी एक्शन का तो अपोजिट रिएक्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ कहिए या जैसी करनी वैसी भरनी, स्वाभाविक है। लेकिन एक सूत्र को ज्योतिष में कि न भूमते खियते पापम, जब तक भोगेंगे नहीं तब तक तो पाप क्षय नहीं होगा, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जब कोई भी घटना, दुर्घटना या किसी भी प्रकार के भोग अभोग को अति हो जाए, रेंज से बाहर हो जाए, आपको समझ में आ रहा है कि ये रेंज पार हो चुका है, लेकिन ये अभी इसका अभ्यास बसात ये कर रहा है या कर रही है, क्योंकि ये अपना नौटंकी दिखा रही थी या दिखा रहा था और हम सहते गए, अभी इसका आदत हो गया है, ताकि ये और ज़्यादा हमारे ऊपर उस आदत के कारण इस प्रकार का करे। चलिए, हम सहते गए और इसको लग रहा है कि हमारा सहना नपुंसकता है, उसको लग रहा है कि हम ये आशा करते थे कि तुम सुधर जाओ, हम ये आशा करते थे कि चलो तुम ठीक हो जाओ और अच्छे से मिल के आगे चला जा सकता है, लेकिन उसको लगा कि अरे ये तो नपुंसक है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो लुल्लू है, या ये तो बोंदू है, या तो ये ऊर्धूर चक्रधरपुर है, ये इसका तो कोई औकात नहीं है। अभी मैं 2-3 छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, सीधा सा बात है, श्री सूक्त एक सौम्य सूत्र सूक्त है और श्री सूक्त एक धनवर्धन करने वाला सूक्त है। श्री सूक्त एक ऐसा सूक्त है जिसमें एक लाइन कहीं शत्रु मारण, शत्रु उच्चाटन या शत्रु को कष्ट पहुंचाने के लिए कहीं एक बिंदु बात नहीं लिखा गया। श्री सूक्त का एक ही लक्ष्य है कि आपके अंदर जीवन पे धन कैसे बढ़े। जैसे आप अगर यह श्री सूक्त के साथ अगर और एक सूक्त को आप मिलाते हैं, जो आंवला, सोने का आंवला गिरने वाला जो कनकधार स्तोत्र है, इस प्रकार के, इनमें कहीं भी एक जगह में ऐसा मैंने पूरे रिसर्च के अन्वेषण के अंदर नहीं देखा कि कहीं किसी को कष्ट देना या हानि को पहुंचाना ऐसा लिखा है।
लेकिन कभी कभी ये भी काम में प्रचंड आ जाते हैं। मैं अभी कहूँ, एक मेरा मित्र हुआ, वो कुछ ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था और उसको बहुत सारे दान पैसा आने लगे, दान और यहाँ दान आते आते धीरे धीरे ऐसा भी हो गया कि लोग पुराना कपड़ा, पुराना उनका सामान, पुराना थाली गिना, ग्लास, कॉप्स, हर प्रकार के पुराना चीज़ देते गए। और ये क्योंकि आश्रम खोला था, अनाथ आश्रम है और लोग आते जाते हैं, तो इसको भी इतना टाइम नहीं होता है हिसाब रखने के लिए कौन क्या दिया, क्या नहीं दिया, कैसा चीज़ दिया, उतना ध्यान नहीं रखा और धीरे धीरे उसका स्टोर फुल होने लगा। और आपको पता है, जैसे ही इस प्रकार के ओल्ड थिंग, यूज थिंग, राहु का थिंग, इस प्रकार का चीज़ आता है तो एक खतरनाक नेगेटिव एनर्जी भी आपके जीवन पे आके वास करने का समय आ जाता है। उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। पीपल के वृक्ष में रहने वाले भगवान श्री नारायण जी के अति प्रिय साली, विष्णु के अति प्रिय साली। तो आप सोचिए, हर कोई अपना साली को बड़ा प्यार करता है, तो भगवान विष्णु भी अपना लक्ष्मी के बहन को बड़ा प्यार करते हैं। तो ऐसा एक शक्ति जिसका नाम लेने ही दिन में खाना नहीं मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल में ऐसे एक जगह कथा करने के लिए गया था और कथा का पहला दिन कैसा पता नहीं, उसका नाम मैं ले लिया और पूरे प्रवचन 0 अकाउंट में गया और उस दिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ढंग से खाना भी नहीं मिला और जो मिला हम लोग खा भी नहीं पाए। ये इतना खतरनाक ऊर्जा है, इतना खतरनाक एनर्जी है और इजीली बहुत जल्दी ही आ जाती है ऐसा एनर्जी। और उस प्रकार के एनर्जी किसी व्यक्ति, किसी लड़की, किसी लड़का, किसी पुरुष, किसी नारी के माध्यम से ही तो आएगी। तो वो एनर्जी आने के परिणाम ये हुआ कि उसका प्रेजेंस ही सब कुछ तहस नहस, ध्वंस, प्रलय, बदला, सब कुछ वहाँ से होना चालू हो गया और बड़ा बना बनाया पूरा ऑर्गेनाइजेशन ध्वंस होने के कगार पे आ गया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अशुभ हैं, ऐसा व्यक्ति जो पनौती हैं, कैसे पता चले? बहुत सारे सूत्र हैं। एक सिंपल जो सबको विदित है, सबको पता है, ऐसा एक सूत्र है, चंद्र से पंचम में जब शनि चलते हों या उसके कुंडली पे कहीं ना कहीं नवांश में हो या मुख्य कुंडली पे पंचम शनि चंद्र राशि से अगर चले तो पनौती होना ही होना है। अभी मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है भी विगत कई महीनों से इस प्रकार के, जो हाथ ले, अब गारंटी देता हूँ, मैं उसका पर्सनल बात को आपके सामने डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो जो पकड़े वो टूट जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, लोहे का साबल, ये मोटा साबल वो पकड़ा और 3 दिन पे अपने आप क्रैक ले गया और बाकी ऐसे तो सब कुछ टूटा है। साइकिल पकड़ा, साइकिल टूटेगा, गाड़ी पकड़ा, गाड़ी टूटाएगा, छतरी पकड़ा है, 5 साल का छतरी, कुछ नहीं हुआ था, टूट देगा। टर्च लाइट पकड़ा, टर्च लाइट टूटा, कैमरा पकड़ा, कैमरा टूटा, मोबाइल उसके हाथ में रहता नहीं है, उसको फिर और धीरे धीरे मोबाइल बंद कर दिया गया। जिस थाली में खाता है वो थाली फट जाता है, टूट जाता है, जो कपड़ा पहनता है वो कुछ दिन में रहता नहीं है। आप सोच लीजिए, इतना नेगेटिव एनर्जी होल्ड करके रखा है। लग्न पे मंगल बैठा हुआ है और शुक्र सूर्य के साथ कंबस बैठा है और शनि वहाँ चंद्र लग्न से पंचम में है। इस प्रकार के और भी कई, और राहु लग्न को, चंद्र लग्न को देख रहा है, आप अपने जन्म लग्न को, जन्म स्थान को देख रहा है, हाउस 1 को देख रहा है। आइए, आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा एक दरिद्रा का जब इस संगठन पे, उस अनाथाश्रम पे आना हुआ तो बड़ा रिसर्च और अन्वेषण के बाद बिना कोई कुछ भी नहीं ऐसा किया गया, ओनली श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त में जो अलक्ष्मी नाशयाम्यहम जो शब्द है, ये इतना पावरफुल है। अगर आप 1001 का टारगेट क्रॉस ओवर कर लेते मिनिमम, ऐसे तो 10,000 में सबसे ज़्यादा सुपरहिट काम दे देता है किस अनेक क्षेत्र पे, आप बिलीव नहीं करोगे उस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी उस एरिया को छोड़ के भाग गया। तो ये देखिए, ये मैं एक सूक्ष्म आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ। हर आदमी को ज़रूरत नहीं है काली मंत्र का उपयोग करो, बजरंग बाण का उपयोग करो, कहीं प्रत्यांगिरा का उपयोग करो, कहीं ज़रूरत नहीं है कहीं किसी को बाण मार दो, किसी को उच्चाटन कर दो, तंत्र और तांत्रिक के पीछे भागो, नथिंग। सिंपल फॉर्मूला, श्री सूक्त किया और जीवन का 5.5 साल का टेंशन से मुक्ति हो गया। अब उसमें कोई ऐसा अति उग्रता या अति कहीं किसी का हानि पहुंचाने वाली तो विषय है ही नहीं यहाँ। तो इस प्रकार के कंडीशन, ये एक एग्जाम्पल था। इस प्रकार जीवन पे और भी मैं देखा हूँ जो जीवन पे शत्रु द्वारा पीड़ित हैं। और अभी जैसे मैं वो जो औरत आई थी, उसका हस्बैंड उसको राहु मार्ग से चल रहा है और बहुत गाली और बहुत परेशान हो रहे। मैं बोला उनको
कि गलती आपका है, आपका ऊर्जा उतना डाउन है कि वो राहु आपको ओवर पावर कर रहा है। यानी जो इस प्रकार के राहु का पावर को रख के वो जी रहा है या राहु महादशा के, वो खुद उतना पीड़ित होगा, वो उतना दुखी होगा। अब वो जो आए और वो जब अपने सिम्टम बताए कि खाली मोबाइल देख रहा है, रात को सो नहीं रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है, कचड़ा पहन के रह रहा है, नहाता धोता ठीक से नहीं, मैं बोला आँख बंद करो, उसका कुंडली चेक करो, राहु महादशा में रहेगा ही रहेगा। और सच में सच खोला गया और राहु महादशा पे चला और लाइफ का एक नेगेटिव पीरियड था। और उस समय जब मैं बोले आपको कैसे पता चल गया? बोला चलेगा क्या, इतना दिन से कुंडली देख रहे हैं, इतना दिन से चला रखें, आप जहाँ जहाँ बोले और जिस समय आए उसी से हम निकाल के बता दिए कि आप जो व्यक्ति आया है वो राहु महादशा से रहेगा और पीड़ित राहु महादशा रहेगा। राहु महादशा अच्छा होने के बावजूद, एकादश होने के बावजूद भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, नेगेटिव दे रहा है। तो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है और आपका एनर्जी यहाँ कम है और आपको ये करना है। और मैं उसको कुछ एग्जाम्पल दिया, इससे पहले भी जो लोग ऐसे कुछ पीड़ित थे और इस प्रकार के लाइफ में शत्रु द्वारा पीड़ित थे और इस प्रकार के पूजा हवन और पाठ और उस प्रकार के हनुमान चालीसा से, कोई बजरंग बाण से, कोई काली सहस्राक्षरी से। काली सहस्राक्षरी भी एक बहुत एप्लीकेबल है। ऐसे एक जीवन में ऐसा मैं देखा, वो जब काली सहस्राक्षरी और काली कवच काली तिलक, काली अर्गलक, मुख्य तो दक्षिण काली के ऊपर उसमें जब वो एप्लीकेशन किया, उस टाइम पीरियड के दौरान 2 साल के अंदर वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। जो उसके साथ शत्रुता किए थे, जो उसके साथ उसका दुर्नाम किए थे, पीछे उसको कमेंट वगैरह किए थे, तो उस समय उसका जब पाठ किया, 1000 पाठ का अनुष्ठान वो लेना चालू कर दिया, तो कोई किसी का वो जो फेसबुक में उसके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा था, किसी का बेटा का आत्महत्या हो गया, किसी का कोई और कहीं भाग गया, किसी का किडनी फेलियर में बीमार हो गया, किसी का छाती का ऑपरेशन हो गया। यानी जो एनर्जी उसको लग रहे थे, भीड़ रहे थे ना, वो सारे एनर्जी, वो सारे व्यक्ति, वो सारे शत्रु, वो सारे जो मान हानि कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, वो कोई किसी का बाप मर गया तो किसी का बेटा आत्महत्या कर दिया, तो किसी का चला बेटा भेलोर छाती फड़वाने के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, और कोई जाके पेंट खुलवा के अपना भगंदर ऑपरेशन करा रहा है। जो कोर्ट कचहरी, वकील और लीगल सिस्टम पे सुबह सुबह होते ही फाइल लेके दौड़ते थे, मज़ा आ गया अब दुश्मनी करेंगे बोल के, वे सारे हॉस्पिटल दौड़ने लग गए। आप हो सकता है ये झूठ हो सकता है मेरा हेलोसिनेशन हो सकता है, उसका हेलोसिनेशन हो जो मेरे को ये बता रहे, मैं जिसको ये एप्लीकेशन ये करने के लिए इंस्टीट्यूट किया था, बताया था मेरा जो यजमान था। लेकिन मैं जब भी कोई भी मंत्र या कुछ भी करता हूँ तो ये देखता हूँ कि मेरा जो यजमान है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट भी नहीं पड़े। यानी ऐसा चीज़ दिया जाए जो कि वह उसके ऊपर रिटर्न खतरनाक नहीं हो, रिटर्न नहीं मारे और वो पॉजिटिव हो। और हमेशा मैं कह देता हूँ इस प्रकार के मंत्र कभी यूट्यूब से मत उठाइए, सही गुरु होना चाहिए, गुरु का आदेश होना चाहिए, गुरु को लगना चाहिए पूरा केस को, उसको अनुभव हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा जो यजमान है निर्दोष है, मेरा जो यजमान है वो सही में पीड़ित है, कष्ट में है, वो चाहे प्लानिटरी पोजीशन के लिए पीड़ित है या छठवां भाव के लिए पीड़ित है या किसी प्रकार के तंत्र इफेक्ट में पीड़ित है या वो उस कंडीशन में है जहाँ से उसको निकालना और बाहर करना अति आवश्यक है। और उस प्रकार के न्यायोचित गुरु आज्ञा सहित गुरु के आदेश के साथ उस मंत्र का, उस जो भी हो, हनुमान चालीसा हो, पाठ हो, कवच हो, किलक हो, अर्गल हो, शत्रु, जो आप समझते हो वो गुरु से दीक्षित हो, तो मैं देखा हूँ वो ऐसा एप्लीकेशन तुरंत काम में आता है और फुल % रिजल्ट देता है। तो आप लोग इन सारे विषयों पे जो ऐसा तैसा किसी भी चीज़ को उठा के एप्लीकेशन नहीं करना। मैं आपका प्रिकॉशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे यूट्यूब से उठा के कोई भी मंत्र चलाना चालू कर देते हैं और या फिर कोई बता दिया, कहीं से सुन लिए और इस प्रकार का मंत्रों को चालू कर दिए और उसका इफेक्ट बहुत इतना खतरनाक पड़ता है कि उनका जीवन पे फिर अच्छा डेवलपमेंट होने की जगह में बुरा डेवलपमेंट। हाँ, कुछ कंडीशन पे मेरा एक जो
एक मित्र हुआ अपना कुंडली दिखाने आया था, वो अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं बोला कुछ मत कर, अभी साइलेंस रहो, हो सकता है कुछ दिनों पे गोचर फल के अनुसार तुम्हारा अच्छा दिन आ जाए या तुम्हें रास्ता मिल जाए। अभी जो गोचर का स्थिति बता रहा है, गुरु का जब चलन हो जाएगा और दृष्टि हो जाएगा, तुम्हारे शत्रु को भी देखेंगे, शत्रु का घर को भी देखेंगे तो शत्रु शून्य होने लगेगा, सद्बुद्धि उसको भी मिल जाएगा। तो या और तुम्हारे पास तुम्हें भी, तुम्हारे राशि लग्न को भी जब उनका दृष्टि आ जाएगा, ये मैं विगत 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तो सौम्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो वो मेरा बात माना और वो सिंपल केवल बेसिक पूजा करने लगा। उस पूजाओं के अंदर लेकिन वो शत्रु का उत्पात तो बढ़ ही रहा था, वो दुश्मनी का उत्पात तो बढ़ ही रहा था। कोर्ट कचहरी, वकील और ये इस प्रकार के चारों तरफ लीगल मैटर पे और धीरे धीरे सिस्टम ग्रोथ करने लग गया था। अब वो बैठा था, ऊपर से एक किताब गिरा, वो जहाँ वो माँ काली को रख के पूजा कर रहा था, ऊपर से किताब गिरा, वो किताब खुल गया और वहाँ उसका आँख उसी माँ काली के जो जहाँ पर उनका जो माता रानी का जहाँ रखा गया है, जहाँ जिसको आप बोलते हैं पूजा स्थली या जो हम लोग उड़िया में खटली बोलते हैं, जहाँ पर रखा जाता है, झांकी जहाँ पर है, उसी के सामने वो किताब खुला और यू नेवर बिलीव वहाँ पर जो मंत्र था, ऐसा मंत्र मतलब आउट ऑफ रेंज। मेरे को तुरंत फ़ोन किया, मैं बोला दोबारा वो मंत्र मुझे मत बोल, और ये समझ ले कि माता रानी का आदेश है, इसी मंत्र के साथ जो उसमें क्राइटेरिया बताया है उस क्राइटेरिया पे काम करो। तो बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला ऐसा कर, जो मंत्र तुम्हें मिला है उस मंत्र पे एक कोई स्टिकर लगा दे ताकि मैं भी नहीं देख सकूँ, वो केवल तुम्हारे लिए पर्सनल है, क्योंकि कहीं भी डिस्क्लोज करेगा वो काम नहीं देगा। उससे स्टिक कर और प्रोसेस मेरे को बता, व्हाट्सएप कर। मैं प्रोसेस को पढ़ा और उसको समझाया, वो काम चालू कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ यूट्यूब में वो सारा बात डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। अरे वो जो उसका एनिमी टाइप था, जो उसके साथ दुश्मनी कर रहा था, अब वो काम हो गया। क्या हो गया मैं नहीं बोलूँगा, बोलना ठीक नहीं है, विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा अंधविश्वास, आपको लगेगा ये बेकार है, लेकिन ये भी चमत्कार हो सकता है। यानी माँ भी दीक्षा दे सकती है, माँ भी रास्ता बता सकती है। अब ये माँ है नहीं है ये तो आप जानो, आप विश्वास है नहीं है आप जानो। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, विश्वास करता नहीं हूँ, मैं सीधा जानने में विश्वास करता हूँ, मानने पे नहीं, किसी चीज़ को मानता नहीं। लेकिन इस प्रकार के चमत्कार जीवन में देखा हूँ। तो आप भी निराश ना हो, आप भी उदास ना हो, आप भी हताश ना हो। जीवन पे ऐसा कोई समस्या है तो हमारे पास आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मेरे पास ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बहुत चिंतन करते हैं, उसके बाद कोई भी निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि देख लिया और बता दिया, क्योंकि अलग अलग विधाओं पे अलग अलग घराने वाले हैं और जिनके माध्यम से सहजता से, सरलता से, बिना कोई साइड इफेक्ट का आपका काम निकले, बिना बहुत मेहनत का। मतलब सोचिए घास उखाड़ना है आपके ज़मीन पे तो आप जेसीपी और पोकलिन लेके आएंगे क्या? वो तो बिना फालतू का हायर एनर्जी, हायर ऊर्जा, हायर मंत्र, हायर बड़ा बड़ा वो सब कुछ नहीं, सौम्यता में काम हो जाता है। छोटे छोटे बिना पैसा खर्चा किए हुए काम हो जाता है, 5-10 रुपया में काम हो जाता है। लेकिन लूटने के लिए तो फिर 50-60 हज़ार लूट ही लिया जाता है, लोग लूटते रहते हैं। तो ये लोगों को गुमराह करना और भगवा बनाना, मुर्गा बनाना ज़रूरत नहीं पड़ता ये सारा बात, अगर आपके पास सिंसियरिटी है। हाँ, बाकी अगर आपके पास सिंसियरिटी नहीं है, जा रहे हो, सामने वाला देख रहा है तो आपको तो लूटेगा ही, अलग बात है। तो चलिए धन्यवाद, आप हमें पूरा सुने। थोड़ा साउंड का डिस्टर्बेंस है इसे ये जोन पे, लेकिन विचार आया और सामने ऐसा ही कुछ केस आ गया मेरे पास, तो मैं इस वीडियो को तुरंत बनाया, क्योंकि बाद में लिखूंगा और बनाऊंगा डिले हो जाएगा और जो मन में विचार भावना आ रहे थे आपके समक्ष प्रकट कर दूं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर मेरे पास हमेशा भिड़ ही जाते हैं कि ऐसा चल रहा है, क्या करें, मेरा पति कष्ट दे रहा है, क्या करें, मेरा बॉस कष्ट दे रहा है, क्या करें, मेरा बेटा कष्ट दे रहा है, क्या करें। तो मैं बोला देखिए सब अपने आदमी, किसे मारोगे, क्या मारना है, बस उनको या तो आपका कैपेसिटी पावर को बढ़ाओ कि आपके सामने वो इस प्रकार का व्यवहार ना करें, या आपके विरुद्ध में कोई आचरण नहीं करें, या आपके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं करें, या फिर उनको भगा दो, या फिर आप भाग जाओ। आपके पास कौन सा रास्ता, कौन सा ठीक लगेगा। और नहीं कुछ बीच का समाधान चाहते हो तो फिर ठीक है, कुंडली लेके आओ, देखते हैं।
तो चलिए, आप अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या ज्योतिषी सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। नो कॉल, व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। विचार करेंगे आपका समय के अनुसार, आप तो यहीं से जो भी जानेंगे उसके बाद आपके साथ संपर्क करेंगे। नमस्कार।